बहुत दिनों पुरानी बात है। सुंदरपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था, जहाँ हिन्नी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहती थी। हिन्नी अपने बच्चे के साथ जंगल में घास खा रही होती है और उसका बच्चा वहीं खेल रहा होता है। ये आज कितना मजा आ रहा है। ये हिरन का बच्चा खेलते हुए इधर उधर दौड़ रहा था। तभी उसकी माँ को चिंता होने लगती है और अपने बच्चे से कहती है, बेटा, ज्यादा दूर मत जाओ, मेरे पास आओ। आजकल जंगल में खतरा बहुत बढ़ गया है और शिकारी अक्सर यहाँ आते हैं। शिकारी पकड़ के ले गए थे, तब से उनका कुछ अता पता नहीं। माँ, आप मुझे ये बात अब बता रही हो? क्या करता बेटा, तू बहुत छोटा था, इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। माँ, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बेटा, ताकत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तभी अचानक आसमान में बादल छाने लगते हैं। एक जोरदार बिजली चमकती है, जिससे हिरन डर जाता है और वह अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, बचाओ। अरे डरो मत, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, चलो अब घर चलते हैं। ऐसा बोलकर हिन्नी और उसका बच्चा घर चले जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। तूफानी बारिश पूरे रात भर होती है। अगले दिन सुबह बारिश थम जाती है। माँ, आज का मौसम कितना अच्छा है। आज हम कहाँ जाने वाले हैं? माँ, मुझे अच्छी जगह जाना है। ठीक है बेटा, आज हम नदी के किनारे चलते हैं। ये हुर्रे! ऐसा बोलकर हिरनी का बच्चा उछल कूद करने लग जाता है। थोड़ा देर में नदी के किनारे चले जाते हैं। इधर इतनी शांति क्यों है माँ? ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में केवल हम दोनों ही हैं। बेटा, ऐसा कुछ बात नहीं है। कल बहुत ज्यादा बारिश हुई है ना, इसलिए सभी अपने अपने घरों में होंगे। अच्छा। ऐसा बोलकर हिरन खेलने लग जाता है। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। उसे देखकर हिरन डर जाता है। माँ, मुझे बचाओ, वहाँ कुछ है। अरे डरो मत, मैं हूँ खरगोश। तुम्हें पता है हिन्नी बहन, मैंने सुना है कि शिकारी पास के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। मुझे तो डर लग रहा है वो शिकारी कहीं हमारे जंगल में ना आ जाए। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बात नहीं सुनी है। फिर खरगोश वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद शिकारी बंदूक लेकर जंगल में आता है। लगता है आज तो दावत होने वाली है। आज मुझे बहुत अच्छा शिकार मिलेगा, लेकिन ध्यान से काम करना होगा। सुना है कि यहाँ के जानवर बहुत चालाक होते हैं। हिन्नी का बच्चा शिकारी को दूर से देख लेता है और दौड़ते हुए हिरनी के पास जाता है। माँ, मैंने एक शिकारी को देखा, वो यहीं आ रहा है। हमें यहाँ से जल्द जाना होगा, नहीं तो शिकारी हमें पकड़ लेगा। हिन्नी और उसका बच्चा वहां से चले जाते हैं और गुफा में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिकारी गुफा की ओर आ रहा होता है
उसे देखकर हिरनी का बच्चा बोलता है, माँ, अगर शिकारी को यहाँ से नहीं भगाया तो वो हम दोनों को पकड़ लेगा और यहाँ से ले जाएगा। माँ, मुझे ही कुछ करना होगा। आप यहीं रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं आता हूँ उसे सबक सिखा के। बाहर मत जाओ बेटा, बाहर बहुत खतरा है, शिकारी तुम्हें पकड़ लिया तो? माँ, आप घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा और उस शिकारी को भगा दूंगा। पर बेटा, उसके पास बंदूक है और तुम्हारे पास कुछ नहीं, मत जाओ बेटा। माँ, मेरे पास आपका आशीर्वाद है ना, और मेरे पापा का भी बदला लेना है, इसलिए मुझे जाना होगा। ऐसा बोलकर हिरन का बच्चा वहां से चला जाता है। माँ देखती रह जाती है। हिरन का बच्चा शिकारी के सामने आता है, शिकारी से कहता है, ओ शिकारी, मैं यहाँ हूँ, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। इंसानी भाषा बोलने वाला हिरन, इसको तो पकड़ लिया तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ये खुद चलकर मेरे पास आया है। हा हा हा। हिरन वहां से भागता है और शिकारी बिना समय गवाए हिरन का पीछे करना लग जाता है। हिरन को जंगल का हर कोना पता था, इसलिए हिरन शिकारी की बंदूक की गोली से बचते हुए फौरन आगे बढ़ जाता है। शिकारी को खाई की दिशा में ले जाता है और हिरन एक झाड़ी में छुप जाता है। अरे, यही तो आया था, अब कहाँ गया? इस हिरन का पीछा करते करते मैं तो थक गया। कितना तेज दौड़ता है ये हिरन। शिकारी जैसे ही खाई के पास जाएगा, उसको मैं पीछे से धक्का दे दूंगा। हिरन ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी देखता है शिकारी खाई के पास चला गया है। वह बिना विलंब किए जाता है और शिकारी को धक्का देते खाई में गिरा देता है। और हिरन अपनी माँ के पास आ जाता है, उसका सब तारीफ करते हैं। हिरन ने हमें ये सिखाया कि मुश्किल समय भी हमें हिम्मत और बुद्धि से काम लेना चाहिए। जंगल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, जिसमें सभी पेड़ पौधे बारिश के कारण भीग चुके थे। कालू खाने की तलाश में घर से बाहर घूम रहा था। वहीं रानू अपने बच्चों के लिए खाना पका रही। तभी बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, जल्दी करो, मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगा। हाँ हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, जल्दी करो, आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होते हैं। रानू मुस्कुराती है और बच्चों को शांत करती है। वह खाना बनाने लग जाती है। तभी चीरा कुछ दाने लेके आता है और रानू को बोलता है, अरे रानू देखो, मुझे कुछ दाने मिले हैं। बारिश में दानों को ढूंढते ढूंढते भीग गया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है। अब मैं आराम करता हूँ। हाँ आप आराम कर लो, बहुत थक गए होगे, और मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। बनने के बाद मैं आपको उठा दूंगी। मम्मा मुझे मलाई वाला खीर चाहिए। हाँ हाँ मैं भी खाऊंगा खीर। थोड़े देर बाद खीर बन जाता है। तभी रानू बोलती है, चलो बच्चों, बन गया खीर, चलो अब एक जगह बैठ जाओ। तभी कालू रानू के घर के बाहर पेड़ में आकर बैठ जाता है और रानू को आवाज देने लग जाता है, ओ रानू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कालू। रानू दरवाजा खोल देती है और कालू को घर के अंदर बुला लेती है। रानू कालू को कहती है, कैसे हो कालू भैया, कैसे आना हुआ? रानू, तुम तो इतनी अच्छा खाना बनाती हो,
खाने की सुगंध इतनी मस्त आ रही है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथों का खाना खाने से जीवन में खुशियाँ छा जाएगी। क्या हुआ कालू भैया, आज क्यों मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो? कुछ काम है तो बताओ। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सभी आपकी ही तारीफ करते हैं और बोलते हैं रानू की हाथ की भोजन चखोगे तो ऐसा लगेगा बस खाते ही जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, अरे लगता है मेरे खाने की चर्चा पूरे जंगल में फैल चुकी है। रानू थोड़ा सोचती है, फिर कालू को खाने के लिए मना कर देती है। मुझे माफ करना कालू भैया, मेरे पास बहुत कम खाना है और बच्चों को भी भूख लगी है। अगर तुम चाहते हो तो अगले बार बारिश में हम सब मिलकर अच्छा खाना ढूंढ कर बना सकते हैं। अरे, यह भी कोई बात हुई। ऐसा सोचकर कालू अपने घर चले जाता है। कालू और गौरी बिना कुछ खाए सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू खाने की तलाश में रानू के पास आता है, लेकिन इस बार और भी चालाकी से। रानू बहन, क्या तुम्हें पता है जंगल में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है जो खाना बनाने की होगी। वहाँ सभी चिड़िया फ्री में भाग लेने वाले हैं और आपके बिना तो यह कंपटीशन अधूरी होगी। क्या? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है। बस यह जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा होने का मौका है और आप कंपटीशन में भाग लोगे तो कंपटीशन की शान बढ़ जाएगी। तुम बस मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और फिर हम सबको खुश कर देंगे। अच्छा, तुम फिर वही चालें अपना रहे हो कालू भैया। तुम तो जैसे मुझे समझने लगे हो। रानू ने कालू को कुछ नहीं दिया और वह वापस जाने लगा, लेकिन कालू ने सोचा कि वह कुछ और करेगा। फिर कालू अपने घर चला जाता है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं, तब कालू चुपके से घर के अंदर आता है और बच्चों का खाना चुराने की कोशिश करता है। बस अब तो खाना ही चुराता हूँ और भाग जाता हूँ, फिर गौरी को खुश कर दूंगा। लेकिन तभी चीरा जाग जाता है और कालू को देखता है। तुम फिर क्या कर रहे हो कालू? ना चीरा भैया, मैं तो बस इस मौसम का मजा लेने आया था। तभी रानू जाग जाती है और बोलती है, यहाँ क्या कर रहे हो कालू भैया? चोरी करना ठीक नहीं। फिर रानू और चीरा मिलकर कालू को बहुत मारते हैं और कालू वहाँ से चले जाता है। इसलिए हमें चोरी नहीं करना चाहिए।